जिस सड़क पर इस समय मैं मौजूद हूँ, विस्तार न्यूज़ मौजूद है। इस सड़क का इतिहास कुछ ऐसे समझिएगा, चूँकि नक्सल मामले की रिपोर्टिंग है, तो नक्सलियों ने अविभाजित दंतेवाड़ा ज़िले के समय, जब बीजापुर का कोई अस्तित्व इस तरह से नहीं था कि एक ज़िला हो, बल्कि एक ब्लॉक के रूप में इसकी पहचान थी, तब दंतेवाड़ा ज़िला हुआ करता था। ये वो सड़क है जिस सड़क पर उस दौर में नक्सलियों ने सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किया था। इस सड़क का नाम बीजापुर से जगरगुंडा मार्ग है, आवापल्ली बासागुड़ा तर्रेम होते हुए। इसी सड़क पर आगे चल कर के सिलगेर नाम का एक गांव भी मौजूद है, जहां पर इस सड़क को बनने के लिए, नहीं बनने देने के लिए विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की आधी सरकार को ग्रामीणों का रोष, गुस्सा शांत कराने के लिए वहां तक पहुंचना पड़ा था, उस गांव तक। इस सड़क का एक परिचय और भी है। वो जो जगह आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपको चढ़ाव नज़र आ रहा है, उसके लगभग 10 मीटर पहले एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस बॉम्ब ब्लास्ट में एक वाहन के परखच्चे उड़ गए थे, जिसमें जवान शामिल थे। और इसी तरह से इस सड़क की कई ऐसी कहानियाँ हैं, सैकड़ों इस तरह की घटनाएं हैं, जहां पर जवानों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी नक्सली हमले में अपनी जान गंवाई हो या फिर घायल हुए हों। ये सब बातें आपको इस समय मैं क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का कारण बहुत सामान्य सा है, लेकिन मामला गंभीर है। माओवाद को ख़त्म करने के लिए एक तरफ केंद्र की तरफ से, दूसरी तरफ 5-6 राज्यों की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। फोर्सेस इन जंगलों में तैनात कर दिए गए हैं। जंगलों में एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाते हुए बड़े बड़े माओवादियों का खात्मा किया जा रहा है। थोक के भाव में माओवादियों को मारा जा रहा है। इस दौरान माओवादी अपनी जो रणनीति है उसे बदल रहे हैं और छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत छोटी छोटी टुकड़ियों में, छोटी छोटी इकाइयों में बंटकर बमुश्किल एक ग्रुप में 4 से 5, 5 से 6 की संख्या में बंट जाते हैं माओवादी अक्सर, और इस समय उसी तरह से बंट करके सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस सड़क पर लगभग 500 मीटर के रेंज में, मुझे नहीं लगता कि 500 मीटर की दूरी होगी, बमुश्किल 300 से 400 मीटर की दूरी पर बीती सरकार यानी पिछली सरकार के समय में बनाए गए एक गोठान वहाँ पर मौजूद है। उसकी निशानियाँ मौजूद हैं। गोठान मौजूद है नहीं कहना चाहिए, उसकी निशानियाँ मौजूद हैं। उस गोठान के नज़दीक में सीरियल आईईडी प्लांट कर रखा था नक्सलियों ने। ये वो बम्स होते हैं जिन्हें रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। इनके लिए केबल नहीं बिछाए जाते, वायर्स नहीं बिछाए जाते हैं, इन्हें रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। कल जब जवान इस इलाके की सर्चिंग के लिए निकले हुए थे, इस रोड की सुरक्षा के लिए निकले हुए थे, तब नक्सलियों ने वहाँ पर ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट में लगभग बताते कि 3 से 4 आईडी ब्लास्ट हुए हैं और 3 जवान घायल हो गए, जिनमें से एक जवान के पैर में गंभीर चोट आई है। गंभीर रूप से वो जवान ज़ख्मी हो गए हैं और इन जवानों को कल ही रायपुर रेफ़र कर दिया गया। अब हमारी मजबूरी क्या है कि हम इस वक्त इसी जगह पर खड़े हैं, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसके पीछे का एक सामान्य सा कारण आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये एक बड़ा कारण है। दरअसल सुरक्षागत मापदंड हैं सुरक्षा बलों के जवानों के। इस समय ये बताया गया है हमें, इस समय हम लोग जो है इस जगह पर जहाँ पर मौजूद हैं, आपको इस तरफ एक छोटी सी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर, यानी कि 100 मीटर की दूरी पर कैंप का एंट्रेंस है। सीआरपीएफ का कैंप है यहाँ पर। हम आपको कैंप की पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते। इस जगह पर हमें कहा गया कि आप लोगों को आगे जाने की अनुमति नहीं है। कारण बहुत सामान्य सा है कि सुरक्षागत मामले हैं। इस तरफ और भी ये हो सकता है कि और अधिक बॉम्ब्स यहाँ पर प्लांट किए गए हों। अभी कुछ देर पहले जब बीजापुर के एसपी से हमने बात करी, तो उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि बहुत सारे आईडी और भी इस सड़क पर भी मौजूद हो सकते हैं। नक्सलियों ने प्लांट ज़रूर किए होंगे। तो सुरक्षा के मद्देनज़र आप लोगों को उस तरफ नहीं जाना है। सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती वहाँ पर की गई है। BDS यानी बम डिफ्यूजिंग स्क्वाड वो उस तरफ में भेजा गया है और इलाके को सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है। अब हम दोबारा वहीं पर आते हैं कि किस तरह से इस पूरे नक्सल ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, किस तरह से ये घटना घटी होगी। नक्सली अपनी रणनीति बार बार
बदलते रहते हैं और उनकी प्रमुख रणनीतियों में से एक रणनीति, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये रही है कि जब नक्सलियों पर उनका शत्रु यानी कि जवान जब भारी पड़ते हैं तब उन्हें अपनी रणनीति इसी तरह से बदलनी पड़ती है। नक्सली अपने आप को 50-60 की संख्या से 100-150 की संख्या से बमुश्किल 3-4-5-6 की ग्रुप में बांट देते हैं और जवानों को निशाना बनाने के लिए रेकी करते हैं कि जवान कब किस तरफ से मूवमेंट कर रहे हैं या फिर मार्केट में उनकी क्या स्थिति है, और उस जगह पर जवानों को या तो फिर धारदार हथियारों से या फिर इस तरह से जब वो गश्त पे निकलते हैं तो माना कि ये वो जंगल है तो इस पेड़ के कहीं किनारे पे या फिर इस सड़क के किनारे पर कहीं पर कोई आईडी प्लांट करेंगे और उसे ब्लास्ट कर देंगे। जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सड़क की एक घटना है जो उस जगह पर एक बम ब्लास्ट हुआ था। आप सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा, यहाँ पर कैंप है इतने नज़दीक में और यहाँ पर उन्होंने बम ब्लास्ट किया, तो सोचिएगा कि वो बम उन्होंने कब से प्लांट कर रखा होगा और किस तकनीक से प्लांट कर रखा होगा कि जब इनके पास इतने टेक्निकल डिवाइसेस हैं जो बम को लोकेट कर सकते हैं, उसके बावजूद लोकेट नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति है। जवान कैसे दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, कैसे दुश्मन का सफाया करने की एक ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर उतरे हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइएगा कि कैंप से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर नक्सली ब्लास्ट कर देते हैं और कुछ थोड़ी ही दूरी पर बमुश्किल 300 से 400 मीटर की दूरी पर अभी कल एक और ब्लास्ट होता है जिसमें 3 जवान घायल हो जाते हैं। तो दुश्मन बहुत ताकतवर है, नक्सलवाद बहुत ताकतवर है। ऐसे में जब वो छोटी छोटी टुकड़ियों में बंट कर के काम करने लगेंगे तो हमें ये उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं जवानों ने उस तरह की तैयारी भी कर रखी होगी भविष्य के लिए कि नक्सली जब इस तरह से छोटी छोटी टुकड़ियों में बंट करके जवानों पर हमला करने लगेंगे तब जवान भी उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उस नक्सलियों की उस रणनीति को भी वो विफल करेंगे। जबकि एक बहुत बड़ी बात यह है कि ऐसे समयों पर जब नक्सली अपने आप को छोटी छोटी इकाइयों में, छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटते हैं तो वो अधिकतर ग्रामीण वेशभूषा में रहते हैं और ग्रामीणों में एक दहशत भी बना रहता है कि अगर हमने मुँह खोला तो ये हमारी भी हत्या कर सकते हैं। तब ऐसे में एक उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि जवानों के पास इसका तोड़ ज़रूर होगा। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा बनकर के सामने आता है कि हथियारधारी नक्सली जिनकी बड़ी टोलियां हैं, अगर उनका खात्मा हो भी जाता है साल 2026 के मार्च महीने तक, तब भी क्या नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म हो पाएगा? जबकि इस तरह की टोलियां अगर बची रहीं और इसी तरह से छुटपुट घटनाओं को अंजाम देती रहीं तो क्या तब के लिए सरकार के पास कोई अलग योजना बनी होगी? और अगर नहीं बनी होगी तो नतीजे क्या आ सकते होंगे? बने रहिएगा विस्तार न्यूज़ के साथ। विस्तार न्यूज़ नक्सलवाद को लेकर के जितनी भी छोटी से छोटी घटनाएं हैं और बड़ी से बड़े मुद्दे हैं, उन तमाम चीज़ों को सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीके से आप तक दिखाता है, आप तक पहुंचाता है। तब जाकर आप विस्तार न्यूज़ को नंबर 1 की पोजीशन पर लाते हैं, वो भी महज 1 साल के अंतराल में, शॉर्ट पीरियड में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं युकेश चंद्राकर, ग्राउंड ज़ीरो बीजापुर के मुरदंडा से विस्तार न्यूज़ के लिए।